अस्सलाम वालेकुम। MF के नॉलेज फैक्ट्री के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक जापानी फौजी जो दूसरी आलमी जंग के 28 साल बाद तक जंगल में घूमता रहा की कहानी शेयर करेंगे। दोस्तों, ये आज से ठीक 50 साल कबल का वाक़या है, जब एक जापानी फौजी को दूसरी आलमी जंग के खात्मे के लगभग 3 दहाइयों बाद गुआम के जंगलों से सही सलामत ढूंढ लिया गया। जंग के खात्मे के बाद 28 बरस तक दुश्मन के खौफ से जंगल में छुपकर जिंदगी गुजारने वाले इस फौजी की जापान वापसी पर एक हीरो की तरह पजीराई की गई और उन्हें खुशामदीद कहा गया, लेकिन वो इस जदीद मुआशरे में कभी भी मामूल की जिंदगी बसर करने में कामयाब न हो सके। इन 28 बरसों के दौरान गुआम के जंगलों में छुपे जापानी फौज के लांस कॉर्पोरल शोइची युकुई को इस बात का कवी यकीन था कि उनके साथी एक दिन उनकी तलाश में इधर आएंगे। जब 24 जनवरी 1972 को बहरुल काहिर के एक जजीरे से मकामी शिकारियों ने ढूंढ निकाला, तो उस वक्त 57 साल साबिक फौजी के जहन में यही बात थी कि उनकी जिंदगी खतरे में है। युकुई के भांजे उमी हाताश कहते हैं कि शिकारियों को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 30 बरस के वक्फे के बाद अपने जैसे दीगर इंसानों की झलक देखकर वो चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने कई बरसों से किसी इंसान को नहीं देखा था। यही वजह थी कि उन्होंने शिकारियों की राइफल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बरसों से गैर सेहतमंद अज़ा खाने के बायस वो कमजोर पड़ गए थे और मकामी अपराध का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जुलाई 1944 में युकुई का ये थका देने वाला तवील सफर तब शुरू हुआ जब बहरुल काहिर में जापान के खिलाफ अपनी जारहियत के तसलसल में अमरीकी अफवाज ने गुआम पर हमला कर दिया था। इस खूनरेज लड़ाई में दोनों जानिब से हलाकतें हुई, लेकिन जब जापानी कमांड मुंतशिर हो गई तो युकुई और उनकी प्लाटून के दूसरे फौजी अपनी मदद आपके उसूल के तहत दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों से बचने की कोशिश कर रहे थे। दाई दिनों में पीछे रह जाने वाले जापानी फौजी, जो गिनती में महज चंद दर्जन रह गए थे, मकामी मवेशियों को पकड़कर हलाक करके अपनी खुराक का बंदोबस्त करते थे। पहले उन्हें अमरीकी फौजियों की जानिब से पकड़े जाने का डर था और बाद में वो मकामी शिकारियों के खौफ से भाग रहे थे। इस दौरान वो जंगल में मजीद गहराई में दाखिल होते जा रहे थे। वहाँ वो जहरीले मेंढक, दरियाई बाम मछली और चूहे खाते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, युकुई ने जंगली झाड़ियों की मदद से बाम मछली पकड़ने का जाल भी बना लिया था। उन्होंने बांस की लकड़ी की मदद से अपने लिए एक अंडरग्राउंड शेल्टर यानी ज़ेर जमीन पनाहगाह खोद ली थी। युकुई के मुताबिक अपने आप को बहुत ज्यादा मसरूफ रखने की वजह से वो खुद को दरपेश मुश्किलात, खानदान और घर की याद के बारे में सोचने से बच गए थे। नाज़रीन किराम, इस जापानी फौजी युकुई ने छुपे रहने के दौरान याददाश्तें लिखी थी, जिनसे जाहिर होता है कि वो इस मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद हारने को तैयार नहीं थे। खासकर वो 8 साल जब वो बिल्कुल तन्हा थे। उनके साथ जिंदा रह जाने वाली आखिरी 2 साथी सन 1964 में जंगल आने वाले सैलाबों में हलाक हो गए थे। दोस्तों, जंगल में उनकी दरियाफ्त के 2 हफ्ते बाद युकुई जापान में अपने घर लौटे, जहां उन्हें हीरो करार दिया गया और फौजी एजाज के साथ उनका खैर मकदम किया गया। उन्हें मीडिया ने घेर लिया था, जहां उनके रेडियो और टीवी पर इंटरव्यू किए जा रहे थे। उन्हें बाकायदगी से मुल्क भर के स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में खिताब करने के लिए बुलाया जाता था। दोस्तों, सन 1997 में अपनी मौत से कबल युकुई कई बार अपनी अहलिया के साथ गुआम के जंगल में वापस भी गए थे। जंगल में उनकी कीमती चीजें जैसे मछली पकड़ने का जाल अब इस जजीरे के एक छोटे से म्यूजियम का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको युकुई के बारे में हमारी ये काविश कैसी लगी? अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।